द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। भारतीय जनता पार्टी की फजीयत का जो दौर है वो निरंतर जारी है। जगह जगह इनकी फजीयत हो रही है, इनके जनप्रतिनिधियों को रोका जा रहा है, घेरा जा रहा है, लेकिन गोदी मीडिया भी अपना काम निरंतर जारी रखा हुआ है कि इस पूरी फजीयत को छिपाने का, दबाने का, जनता से रूबरू नहीं कराने का, ताकि जो छवि है बीजेपी की वो बची रह जाए। लेकिन ये सोशल मीडिया का दौर है, दबाए नहीं दबती हैं चीजें, छिपाए नहीं छिपती हैं चीजें। दो घटनाएं ऐसी घटी हैं जिसने होश उड़ा के रख दी हैं। एक उत्तर प्रदेश की है, दूसरी हमेशा की तरह बंगाल की है। बंगाल के अंदर एक महिला का वीडियो वायरल हुआ है कि कैसे भाजपाई गुंडों से वो लड़ रही है, और उस महिला ने और जनता ने जो भाजपा ने जो वोट मांगने की अपील दीवारों पे लिखी है, उसके ऊपर धूल डालने का और उसको मिटाने का काम चालू करा हुआ है। और वहीं पर उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, 3 बार के सांसद हैं, 3 बार के सांसद चौधरी तेजवीर जी, उनको एक सभा लेना भारी पड़ गया है। वो जन चौपाल लेने गए और उस चौपाल के अंदर जो धूल उड़ाना होता है ना, जनता ने वहां धूल उड़ा दी है। इस वीडियो को देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ये वीडियो मैं चालू कर देता हूं, लेकिन इसकी आवाज रोकनी पड़ेगी क्योंकि गालियां हैं, बुरी भली बातें हैं जो अच्छी नहीं है। अब ये वीडियो देखिए, आप देख रहे हैं कि सही में धूल उड़ रही है। यहाँ पर जो ये बीच में जिनका विरोध चल रहा है, ये जो जनता जो भाग रही है, ये कोई और नहीं है बल्कि 3 बार के सांसद हैं। जो आपकी स्क्रीन के ऊपर विरोध दिख रहा है, एक रामकृष्ण मिश्रा ने इसको डाला है। उन्होंने लिखा, उत्तर प्रदेश में मथुरा के पटलोनी गांव में ग्राम चौपाल करने पहुंचे बीजेपी के 3 बार के सांसद चौधरी तेजवीर सिंह के काफिले पर गांव वालों ने तबीयत से पत्थर फेंके। ये जो लोग भागते हुए दिख रहे हैं आपको इस वीडियो में, ये गांव के लोग हैं, जहां पर जिस गांव का नाम पटलोनी है उत्तर प्रदेश में, जहां योगी राज है, वहां बीजेपी के सांसद का ये हश्र हो रहा है कि वाकई में धूल उड़ाना, धूल चटाना इसे कहते हैं। आप देख सकते हैं धूल उड़ रही है। और ये विरोध का शिकार कौन हो रहा है, भाजपा के 3 बार के सांसद जो वहां के कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन भी हैं। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखा, आपको समझ में आ गया होगा कि जिस किसान आंदोलन को खत्म होता हुआ गोदी मीडिया बता रहा है रोज, उसकी हकीकत यह है कि बीजेपी के 3 बार के सांसद का चौपाल लेना मुश्किल है। अगर जा रहे हैं तो गांव वाले पत्थर फेंकने को मजबूर हैं, इतना गुस्सा है वहां किसानों के अंदर। ये हालत पूरे देश की है, बस फर्क इतना है कि आपको दिखाया नहीं जा रहा। खबर छपी है, एक अखबार ने खबर छापी है, ये देख सकते हैं आप सामने आपके स्क्रीन पर। जैसा मैंने आपको बताया था कि चौधरी तेजवीर जी वहाँ के कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन भी हैं, तो इन्होंने उस एंगल से लिखा। 3 बार के सांसद तो हैं ही। यूपी कृषि कानून वापस लेने की आवाज बुलंद, मथुरा में कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन का काफिला घेर कर हंगामा। कृषि कानूनों को लेकर यह विरोध है, ये हालत है बीजेपी के जनप्रतिनिधियों की, लेकिन फिर भी क्या मजबूरी है भाजपा आला कमान की, भाजपा सरकार की, मोदी सरकार की, कि इन कानूनों को वापस नहीं ले रहे हैं, एमएसपी को कानून नहीं बना रहे हैं, किसानों को खालिस्तानी साक्षी महाराज फिर कह चुके हैं, आतंकवादी देशद्रोही कह चुके हैं। ये बार बार क्यों किसानों को गुस्से में लाया जा रहा है, ये समझ से बाहर है। जो मैंने आपसे कहा था पहले शुरुआत में इस वीडियो के कि 2 घटनाएं ऐसी घटी हैं। एक बंगाल की जिक्र किया था। बंगाल में एक महिला का वीडियो मैं आपको दिखाता हूं। उस महिला ने पूरा मोर्चा संभाला हुआ है। इतने गुस्से में हैं वहां के लोग कि जो बीजेपी को वोट फॉर बीजेपी के कार्यकर्ता दीवारों पे लिखने आए हैं, उस महिला ने उनसे छीन कर पूरी स्याही से उसको साफ करना शुरू कर दिया, उसको मिटाना, उसको काटना शुरू किया है और धूल डाली हुई है। ये देखिए, लोगों का गुस्सा आपको समझ में आएगा इस वीडियो को देख के। ये बंगाल का है। तृणमूल हटाओ, बांग्ला बचाओ, बांग्ला बचाओ, बांग्ला बचाओ, बांग्ला बचाओ। तृणमूलेर गुंडाराज मानছি না, মানবো না, মানছি না, মানবো না। তৃণমূলের গুন্ডারাজ মানছি না, মানবো না, মানবো না, মানছি না। তৃণমূল হটাও, বাংলা বাঁচাও, দেশ বাঁচাও, দেশ বাঁচাও। ওরা এখানকার বাসিন্দা, কোথাকার বাসিন্দা? আমরা তোর জন্মপত্র বলে দেবে, তোর জন্মপত্র আপনাকে দেখাতে হবে না, আপনাকে দেখাতে হবে না।
আপনাকে দেখাবো কে? दोस्तों देखा आपने कितना गुस्सा है, कितना आक्रोश है लोगों के अंदर। और उसके बाद भी अगर गोदी मीडिया कहे कि बंगाल में बीजेपी की बड़ी अच्छी पोजीशन है तो आप क्या कहेंगे? दलाली नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? चाटुकारिता नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? ये हालत है बीजेपी की बंगाल में। निरंतर शुभेंदु अधिकारी को हमने देख लिया कि किस तरह से उनके काफिले को रोक के भगा दिया गया। जगह जगह भाजपा के जो कैंडिडेट्स हैं उनको भगाया जा रहा है, खदेड़ा जा रहा है। लोग हिंसक हो रहे हैं अहिंसावादी देश के अंदर, गांधीवादी देश में। तो इसके हालात किसने बनाए हैं ये समझ में आपको आ जाएगा। पूरे देश भर में रोजगार देने में असफल रही जो मोदी सरकार, जो बीजेपी, जिसने 2 करोड़ रोजगार साल का वादा किया था जनता से, उल्टे 15-16 करोड़ रोजगार बेरोजगार हो गए हैं। जो लोग रोजगार जिनके पास थे उनकी बेरोजगारी वाले दिन आ गए। उसके बाद भी बीजेपी जाके बंगाल में कहे, साहेब जाके बंगाल में कहें कि हम रोजगार देंगे बंगाल में, तो ये लोगों में गुस्सा नहीं भरेगा तो क्या भरेगा? ये सारी चीजें आपके सामने हैं। और किस तरह से बीजेपी के 3-3 बार के सांसद, कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन चौधरी तेजवीर जी ही नहीं, हर जनप्रतिनिधि का यही हाल है। तो इसके बावजूद भी गोदी मीडिया चर्चा नहीं करे। आज अगर गोदी मीडिया के नामचीन चैनल्स को आप खोल के देखें तो कांग्रेस की नाकामी पर चर्चा होगी, तृणमूल कांग्रेस की नाकामी पर चर्चा होगी, समाजवादी पार्टी पर चर्चा होगी। हर जगह सवाल पूछेंगे, लेकिन सवाल नहीं पूछेंगे सत्ताधारी दल से नहीं पूछेंगे। तो क्या है ये दलाली नहीं है तो क्या है? गोदी मीडिया कह दो तो बुरा लग जाता है। तो ये सारी की सारी चीजें क्या कांग्रेस सत्ता में है? आज सवाल बीजेपी से पूछने की हिम्मत तो करें। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी 7 साल में देश के प्रधानमंत्री ने, हमारे प्रधानमंत्री ने, उसके ऊपर कोई सवाल नहीं है। 7 साल एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, मीडिया को एक सिर्फ मोनोलॉग सुनाने वाले। उसके बाद भी कहा जाता है कि साहब सब कुछ अच्छा है, लोकतंत्र मजबूत है। तो ये दुखद है और चिंता का विषय भी है। लेकिन अभी चिंता जो बढ़ी हुई है बीजेपी की बड़ी है। एक तो उत्तर प्रदेश में भी चुनाव आने वाले हैं। इन 5 राज्यों के चुनाव समटेंगे जहां बीजेपी का हर राज्य हारता हुआ बीजेपी देख रही है। वहीं उत्तर प्रदेश के अंदर चौधरी तेजवीर जी को देख लिया आपने, कैसे ग्रामीणों का गुस्सा, पत्थर फेंकते हुए। ये साइड में एक और 10-15 सेकंड चला देते हैं, आपको कुछ समझ में आ जाएगा। ये हालत है उत्तर प्रदेश की जो आप साइड में स्क्रीन पे देख रहे हैं। चौधरी तेजवीर जी जो गए हैं वहां पर, पत्थरों से स्वागत किया है जनता ने। जो धूल उड़ती दिख रही है ये हकीकत है कि बीजेपी की धूल उड़ चुकी है, बीजेपी को धूल चटा चुकी है जनता। लेकिन कोई चर्चा नहीं, इसलिए आपको मालूम नहीं। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिएगा। बंगाल को, यूपी, सबको देख लीजिए। जो बीजेपी कहती थी कि सिर्फ 2 राज्यों का ये हंगामा है किसानों का, पंजाब हरियाणा, आज उत्तर प्रदेश को देखिए, बंगाल को देखिए, सब जगह यही हाल है, बस दिखाया नहीं जा रहा है। तो आप आगे शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, लोगों को बताइए कि बीजेपी के जनप्रतिनिधियों की और बीजेपी के नेताओं की क्या हालत हो गई है। अपने व्हाट्सएप ग्रुप में साझा कीजिएगा, लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन भी दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।